अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस है, पार्ट 14 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 13 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग कत्ल हादसे के बारे में लिखे। क्या पूछ रहा है? जलियांवाला बाग कत्ल हादसे के बारे में लिखे। थोड़ा इसे क्या पूछा है? जलियांवाला बाग कत्ल हादसे के बारे में लिखे। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 13 क्लास तक किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग क्या है, कहाँ पे है। अमृतसर में। ठीक, आगे आपको मालूम हो जाएगा अगर आप पढ़े भी नहीं है तो। लिखा हुआ कि जलियांवाला बाग कत्ल हादसे के बारे में लिखे। तो यहाँ पे आपका जवाब है, अंग्रेजों ने मार्च 1919 यानी 1919 में रोलट एक्ट नाम का कानून बनाया। कितना में? 1919 में रोलट एक्ट नाम का एक कानून बनाया जिसमें बगैर किसी अपील के, बगैर किसी नोटिस के किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है, गांधी जी रोलट एक्ट की मुखालफत में 6 अप्रैल 1919 को कौमी बेइज्जती का दिन मनाने का फैसला किया। कौमी सतह पर मुखालफत और मुजाहिरे हुए। इसी सिलसिले में पंजाब के 2 लीडर सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग मुखालफत और मुजाहिरा के लिए 13 अप्रैल 1919 को बड़ी तादाद में जलियांवाला बाग यानी अमृतसर में जमा हुए। ठीक, आगे लिखा हुआ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है जमा हुए, किधर गए? हाँ, यहाँ पे अमृतसर में जमा हुए। लोग जलसा कर रहे थे कि जनरल डायर ने उस जलसे में मौजूद नहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए। इस वाकया ने सारे मुल्क में लोगों को मशआल कर दिया। महात्मा गांधी जी ने इस तशद्दुद आमीज़ वाकया से दुखी होकर अदम ताउन तहरीक शुरू की। ठीक प्यारे बच्चों, यानी आपके ये जो सवाल है जलियांवाला बाग कत्ल हादसे के बारे में लिखे, तो उसका ये पूरा हादसा के बारे में दिया हुआ। ठीक है, कैसे क्या हुआ, ये हादसा क्यों हुआ था, कौन करवाया था, ये तमाम जानकारी इसमें दी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नोट अब तक नहीं कर पाए तो सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल यह है कि रोलट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखें। रोलट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखें। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं रोलट एक्ट क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अभी फर्स्ट जो सवाल हुआ था जलियांवाला बाग कत्ल हादसे के बारे में, यानी उसके जवाब में ही दिया हुआ था और ये रोलट एक्ट का। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसी में इसका जो जवाब है वो इसमें ही दिया हुआ। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आपको ये जवाब याद होगा तो सिंपल इसका जवाब भी आप आसानी दे पाएंगे। ओके, फिर भी इसे देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या है। क्या कि सवाल रोलट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखें। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ जवाब में, अंग्रेजों ने मार्च 1919 में रोलट एक्ट नाम का कानून बनाया। किसने बनाया रोलट एक्ट का कानून? अंग्रेजों ने 1919 में यानी 1919 में अंग्रेजों ने रोलट एक्ट नाम का एक कानून बनाया जिसमें बगैर किसी अपील के किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता था। आप कोई पूछे कि अंग्रेजों ने वो कौन सा कानून बनाया था जिसमें बगैर किसी अपील के, बगैर नोटिस दिए हुए भी अंग्रेज लोगों को गिरफ्तार कर लिया करते थे, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? रोलट एक्ट कानून बनाया था। आपसे सवाल हो सकता है कि रोलट एक्ट कानून कब बना था, तो सिंपली आप क्या कहेंगे? 1919 में यानी 1919 में रोलट एक्ट कानून बना था। किसने बनाया? तो अंग्रेज ने बनाया। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल जवाब यह कि गांधी जी ने रोलट एक्ट की मुखालफत 6 अप्रैल 1919 को कौमी बेइज्जती का दिन मनाने का फैसला किया। ठीक है, क्या है कि आप कोई पूछ रहे कि रोलट एक्ट का मुखालफत गांधी जी ने कब शुरू किया, कब किया, तो आप क्या कहेंगे? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक, क्या कहेंगे? 6 अप्रैल 1919 को। ये जो सवाल है ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन के आ सकता है, यानी उल्टा फिर करके सिंपली आपको अच्छी तरीके से ज़हन लगा के याद कर लेना ये दोनों क्वेश्चन आंसर को। ठीक प्यारे बच्चों, तो आगे चल के ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आगे लिखा है कि कौमी सतह पर मुखालफत और मुजाहिरे हुए।
तो यही इसका जवाब है, जो ऊपर गुजर चुका है वही जवाब यहाँ पे भी है। और ये जो आप देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा इसमें से भी आ सकता है, ठीक प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसे याद करना होगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन या आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा।